मेरा नाम एलन फर्नांडिस है और जैसा कि आप सब मुझे कोच एलन के नाम से जानते हैं। 15 अप्रैल 2023 को मैं नासिक में था क्योंकि मेरी बहन हॉस्पिटल में थी और मुझे आयशा मैम का एक मैसेज आता है कि कोच 10:30 बजे हम ऑफ़िस में मिलेंगे, MFN ऑफ़िस की मीटिंग है, तो आप आओ। तो मैंने बोला ओके मैम, आई विल बी देयर। और हमेशा की तरह मैं वो मीटिंग के लिए गया नासिक से बॉम्बे और तकरीबन 10:15 के करीब मैं वहाँ पहुँच गया और मैं मैडम को मिला। इनफैक्ट मैं मैम को पार्किंग में ही मिला, उनकी गाड़ी वहाँ पर पार्क हो रही थी और मैं उन्हें नीचे ही मिला। मैंने मैम को विश किया, मैम ने मेरे साथ बात की और हम दोनों साथ में लिफ्ट में गए हमारे ऑफ़िस में, MFN ऑफ़िस में, जो कि सेंटा क्रूज़ में है। और मैम ने बोला 10:30 बजे हम लोग मीटिंग स्टार्ट करेंगे। मैं बोला ठीक है मैम, आई एम रेडी। और मैं मेरे कैबिन में गया, मैम उनके कैबिन में गए और मैम ने मुझे बोला कि ऐना सिंह, जो कि उनकी एक अच्छी फैमिली फ्रेंड है, वो भी मीटिंग के लिए आ रही है। तो मैं बोला ठीक है मैम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि पहले भी कई MFN इवेंट्स में ऐना मैम वहाँ आती थी, अच्छी फैमिली फ्रेंड है, उन्हें मैं जानता हूँ। तो मैंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, मैं बोला ठीक है 10:30 बजे हम लोग मीटिंग करेंगे। 10:30 बजे के करीब ऐना मैम आती हैं और मैम मीटिंग रूम में जाते हैं, ऐना मैम मीटिंग रूम में जाती हैं और फिर मैम बोलते कोच लेट्स मीट, लेट्स स्टार्ट। बोला ओके मैम। मैं वहाँ जाता हूँ मीटिंग रूम में और वहाँ पर नमन बंसल, जो कि मेरा सबॉर्डिनेट था वो टाइम पे, फरीद शेख, जो मेरे सबॉर्डिनेट, मेरे स्टाफ के 2 लोग हैं। जितने लोग MFN को देखते आ रहे आप जानते हो, हमारे स्टाफ में काम करते हैं, और ये लोग भी मीटिंग में थे। तो मैम ने मीटिंग स्टार्ट किया और मैम ने एलिगेशन डालना शुरू कर दिया मुझ पर कि कोच, हमें पता लगा है कि आपने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। तो मैं बहुत चक्का हो गया और मैं इस सोच में पड़ गया कि मैंने क्या फ्रॉड किया है। मैडम ने बोला कि तुमने जिम से पैसा लिया है, जिम से, MM मैट्रिक्स जिम से कैश पैसा लिया है। बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, मैंने कोई जिम का पैसा नहीं लिया। फिर मैम ने मेरे को बोला कि हमारे जितने फ्रेंचाइजी जिम हैं, जो कि हम फ्रेंचाइज देते हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें से आपने पैसा लिया। मैंने बोला मैम, मैंने उसका भी कोई पैसा नहीं लिया। हर चीज़ जो एलिगेशन मेरे पे डाली जा रही थी, मुझे बोलते जा रहे थे कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने पैसा लिया, तुमने किक बैक्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि तुमने किक बैक्स लिया, जिसको मैंने बड़े पोलाइटली कहा कि मैम ऐसा नहीं है, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मैंने कोई कंपनी का पैसा लिया हो, आप चेक कर सकते हैं। और उनके सामने एक डायरी रखी तो उन्होंने बोला मेरे पास प्रूफ है, जो कि मुझे नहीं दिखाया गया, लेकिन कहा गया कि हमारे पास प्रूफ है। मैंने मैम को कहा कि मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और फिर हर चीज़ को दोहराया गया कि तुमने लिया है, तुमने लिया है। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है। और जब जब मैम मेरे को बोलते थे कि तुमने ऐसा किया, मैं बोला मैं अगर मैंने मैम ऐसा किया है तो आप मुझे बताओ ना। नहीं, मेरे पास सब है, मेरे पास सब लिखा हुआ है, मेरे पास इस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है। बोला लिखा तो मैं आपको एक पेज बाय पेज एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया जो जो आप मुझे बोल रहे हो। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरी सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, और ये पूरा मीटिंग इसलिए प्लान किया गया था कि मेरे ऊपर ये गलतफहमियाँ और ये लांछन, ये इल्ज़ाम साबित करे जाएं। लेकिन साबित सिर्फ बोलने के लिए। किसी ने मुझे पेपर नहीं दिखाया, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि ये चीज़ है तुमने की है, किसी ने कोई प्रूफ मुझे नहीं दिया कि ये चीज़ तुमने की है, बस बोलता गया, हर चीज़ के बारे में बोला गया। फिर ये सब होने के बाद मेरे एम्प्लॉयज़ के सामने उनको बोलते हैं कि कोच तुमने पैसा खाया, और वो लोग हाँ में हाँ मिलाए। फरीद, नमन वहाँ पर बैठे थे। कोच, मुझे पता लगा कि तुमने पैसा खाया। फिर वही बात, मैंने बोला मैम मैंने ऐसा नहीं किया। नमन, फरीद, मैंने कब ऐसा किया? वो दोनों कुछ नहीं बोले, शांत बैठे। वो मैम की हाँ में हाँ मिला रहे थे। शायद वो पहले से ही तैयार थे ये सब चीज़ें करने के लिए, और आज तो मुझे लग ही रहा है कि पता है कि वो इसीलिए तैयार थे कि उनको बताया गया था कि तुमको ये करना है।
इतना सब होने के बावजूद फिर उनकी डायरी से, मैम की डायरी से आयशा मैम एक पेपर निकालती हैं और कहती है ये पेपर साइन करना है आपको। तो मैं मैम को बोलता, मैम ये क्या है? तो मैम बोले ये एक पेपर है, एक ये नॉन कम्पीट क्लॉज का वर्ड उन्होंने यूज़ किया। ये नॉन कम्पीट है कि आप इसके बाद कहीं एमएमए नहीं कर सकते हो। तो मैंने बोला, मैम नॉन कम्पीट क्लॉज किस लिए? मैं क्या कोई राइवल कंपनी में जा रहा हूँ, मैं कोई कुछ काम कर रहा हूँ? मैं तो आपके लिए काम कर रहा हूँ ना। पिछले 5 साल से, 2018 से, जब आप मेरे पास आए थे, जब आप मेरे को बोले थे कि कोच हमें एमएमए स्टार्ट करना है इंडिया में, हमें एमएमए को अच्छे लेवल पे, क्लियर लेवल पे स्टार्ट करना है, हमें एमएमए के बारे में मालूम नहीं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ो और हमारे को हेल्प करो, हमारे को बताओ, सिखाओ कि कैसे एमएमए करना है। जो उम्मीद आप लेकर मेरे पास आए थे, जो उम्मीद से, जो लगन से मैंने आपके साथ काम शुरू किया था, वो लगन 2018 में भी थी, 2023 में भी थी। वही लगन से मैं दिन रात आपके लिए काम कर रहा हूँ। वो पेपर में लिखा है, जब आपने मुझे पढ़ के बताने की कोशिश या समझाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे, आपको पता है, सबको पता है कि मुझे लीगल समझ में नहीं आता। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं कोच हूँ, मैं फाइटर रह चुका हूँ, मुझे बस वही आता है, मुझे सिर्फ एमएमए आता है। मैंने बोला ये मैं नहीं समझ सकता, मेरे को इसमें जो जो लिखा है, जो जो मुझे दिखा जा रहा है, इसमें आप लिख रहे हो कि मैंने आपके साथ 2 करोड़ का फ्रॉड किया है। 2 करोड़, मैंने आपके साथ 2 करोड़ का अगर फ्रॉड किया है और आप मुझे बोल रहे हो वो एक्सेप्ट कर लो, साइन कर दो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने फ्रॉड किया है। मैंने जब फ्रॉड किया ही नहीं तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? लेकिन आप मानने के लिए तैयार ही नहीं। ना मैम मेरी सुनने के लिए तैयार है, ना एना मैम सुनने के लिए तैयार है। वो भी मुझे चोर बुला रहे हैं, वो भी मुझे बोल रहे हैं कि मैंने चीटिंग की, वो भी मुझे कह रहे कि मैंने ये सब गलत किया, मैंने गलत फ़ायदा उठाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैंने जब वो एग्रीमेंट देखा, मैंने कहा कि मैं ये एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता हूँ मैम, क्योंकि मुझे लीगल समझ में नहीं आता। ये एग्रीमेंट मुझे मेरे लॉयर के पास भेजने दो। बोले हाँ भेज दो। उन्होंने मुझे सॉफ्ट कॉपी दी। मैंने मेरे एक जो हमारे नासिक के लॉयर है, मैंने उनको भेजा। मैंने जितेंद्र जैन जो हमारे लॉयर के साथ बातचीत करते, मैंने उनको भेजा। और वो दिन था सैटरडे का दिन, मैंने उनको भेजा। मैं बोला जब तक वो मेरे को ओके नहीं बोलते मैं कैसे साइन कर दूँ। और एग्रीमेंट में एक बहुत बड़ी लाइन थी जो कि मुझे समझ में आई, जिसमें लिखा था कि 5 साल तक मैं इंडिया में एमएमए कर नहीं सकता हूँ। अगर मैं इंडिया में एमएमए नहीं कर सकता हूँ तो मैं और क्या करूँगा? मुझे और क्या आता है? एमएमए मेरी ज़िंदगी है। पिछले 25-30 साल से मैं ये सिखा रहा हूँ। 25-30 साल से मैं इंडस्ट्री में, ये मेरी रोज़ी रोटी है। आप मेरे पेट पे लात मार रहे हो, आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, गलत चीज़ें मेरे खिलाफ़ बोल रहे हो, गलत इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो और मुझे ज़बरदस्ती उसके बारे में ये साइन करने के लिए भी बोल रहे हो कि मैंने आपके साथ फ्रॉड किया। और फ्रॉड छोटा नहीं कि 1-2 करोड़ का फ्रॉड किया। साइन करो, और साइन करने के बाद वो सारा माफ़ हो जाएगा। मैंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है और आप मुझे एक सिग्नेचर देने के बाद आप मुझे वो फ्रॉड माफ़ कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? अगर मैंने ऐसा कुछ किया ही होता तो आप डायरेक्टली मेरे पास, मेरे को 1 on 1 बुलाते, पूछ के ये मेरे पास रिपोर्ट आई है, बताओ, इसको एक्सप्लेन करो। आपने एग्रीमेंट बना लिया, उसमें मेरे को ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि साइन करो। मेरे पे प्रेशर डाला जा रहा है कि साइन करो, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी का खात्मा ख़त्म। मैं कैसे ये कर सकता हूँ? और मेरे बार बार बोलने के बाद जब मैं नहीं करता जा रहा हूँ, नहीं करता जाता हूँ, फिर आप मेरे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आप मुझ पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जैसे मैं कोई इतना गंदा क्रिमिनल हूँ। मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स आता है, मुझे स्पोर्ट्स के अलावा और कुछ नहीं आता है। जो लोग मुझे जानते हैं आज तक इस देश में या ऑल ओवर इंडिया, जो भी मुझे जानते हैं, एमएमए के अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ। मेरी ज़रूरतें इतनी बड़ी नहीं है कि मैं किसी के साथ फ्रॉड करूँ। मैं एक बहुत सिंपल इंसान हूँ, आपको पता है। जिस दिन मैं आपको पहले दिन मिला था आयशा मैम, और आज भी मैं वैसा के वैसा ही हूँ।
मुझे अगर फ्रॉड करना होता तो मैं कब का करके गायब हो सकता था। अगर मुझे करना होता तो मैं तो आपके साथ हर कदम पे खड़ा था, डे 1 से लेके लास्ट शो तक। छोटी से छोटी तकलीफ में, बड़ी से बड़ी तकलीफ में मैं आपके साथ ही था। आपको तो हर चीज़ पता है। ये सब करने के बाद आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो, सबको छोड़ के आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो कि मैंने फ्रॉड किया। कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है ये? मीटिंग ख़त्म होती है, मैं बोलता हूँ कि मुझे टाइम चाहिए जब तक मेरा रिप्लाई नहीं आता है लॉयर से कि मैं साइन कर सकता हूँ कि नहीं करता हूँ। आप बोलते हैं नहीं, मैं पढ़ के बताती हूँ, मैं समझाती हूँ। ये तो आपने बनाया है तो आपके लिए तो ठीक ही होगा ना ये कॉन्ट्रैक्ट। मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो जब तक मेरे लॉयर से अप्रूवल नहीं मिलेगा कि हाँ मैं साइन कर सकता हूँ, मैं कैसे साइन करूँ मैम? सब होने के बाद फिर मैं जाता हूँ, मेरे आपके कैबिन में जाके बैठता हूँ। मैं बोलता हूँ मुझे टाइम दो सोचने के लिए, मेरे लॉयर का रिवर्ट आने दो। मैं बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कॉल नहीं करने दिया जा रहा है। तब तक जब वो ऑफिस में इतने लोग आ गए, फरीद है, नमन है, साशा है, सलोनी है, हमज़ा है, जतिन है, ये पूरा स्टाफ वहाँ पर इकट्ठा हो गया। और मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा जब तक मेरा लॉयर मेरे को हाँ नहीं बोलेगा, आप चिल्लाना पुकारना शुरू कर देते हैं। और ऐसे चिल्लाते हैं कि मैं कैबिन में बैठा हूँ और आप मीटिंग रूम से चिल्ला रहे हैं। इतनी ज़ोर ज़ोर से गंदी गंदी चीज़ें आप मुझे बोल रहे हैं, मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में। मेरी जो भतीजियाँ हैं, जवान भतीजियाँ, उनके बारे में आप गंदी गंदी चीज़ें बोल रहे हैं कि मैं उनको तमीज़ सिखाऊं, कि मैं उनको ये समझाऊं, वो समझाऊं, ऐसा कराऊं, वो करो, ये करूं। यहाँ तक हम पहुँच गए। उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका, या मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं तो आपके लिए दिन रात से काम कर रहा था। आप मुझे बोलते थे कोच लुक आफ्टर योर हेल्थ, सोया करो टाइम पे, काम होता रहेगा, आपको पता है। और जब मैं वहाँ पर बैठा था ऑफिस में, चिल्ला चिल्ला के सब लोग बोले साइन करो, है ना मैम, बोले साइन करो, साइन करो, नहीं तो मैं ये करूँगी, साइन करो नहीं तो मैं वो करूँगी। मैं मेरे हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ। उन्होंने फ़ोन किया, उनके हस्बैंड को बुलाया, मिस्टर जयवीर सिंह को बुलाया, पूरा स्टाफ। फिर पवन वहाँ पर आया। पवन, मेरे को दरवाज़ा लॉक करते हो आप लोग, कैबिन बंद करते हो, और फिर मेरे सामने मेरे को बोलते हो कि ब्रो, पवन मुझे बोलता है, ब्रो इफ़ यू डोंट साइन दिस योर लाइफ विल बी फक्ड, your life will be fucked. You don't have the muscle power, you don't have the money to fight these people. Sign this. You should be happy कि मैम is letting you go so peacefully. ऐसे वर्ड्स मुझे डराए गए, धमकाए गए कि अगर मैं साइन नहीं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी की लग गई, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा बिना साइन किए। दरवाज़ा लॉक करके मुझे बोला जाता है ये सब। पूरा ऑफिस का स्टाफ पूरे कैबिन के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है। आयशा मैम के कैबिन में मैं बैठा हूँ, ये ज़बरदस्ती। फिर मुझे ऐसा घड़ी पे दिखा के बोला जाता कि अगर 20 मिनट में तुमने ये साइन नहीं किया तो मैं ये करूँगा। फिर बड़ा बड़ा फ़ोन पे डायल करे, मैं इसको कॉल कर रही हूँ, मैं उसको कॉल कर रही हूँ, मैं उसको कॉल कर रही हूँ। एना मैम बोलते हैं मैं अपने हस्बैंड को कॉल रही हूँ, ही विल कॉल दी ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिस्टर फडणवीस, उनको कॉल करती हूँ। मैं तेरे को दिखाती हूँ, मैं तुमको दिखाती हूँ कि क्या कर सकती हूँ मैं। मेरे परिवार को धमकी दी गई, मुझे धमकी दी गई कि अगर मैं आज वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर साइन नहीं करता हूँ तो वो मुझे दिखाएंगे। चाहे मेरा परिवार इंडिया में हो, चाहे मेरा परिवार दूसरे कंट्री में हो, वो वहाँ पर जाके भी उनको दिखाएंगे। उनकी पहुँच यहाँ तक है। इतना डराने का, धमकाने का, ये क्या तरीका हुआ मैम? मैं आपके साथ जी जान से काम कर रहा हूँ। आपको पता है कि जब कभी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती मैं आपसे पूछ लेता था। मैंने कभी आपसे कोई चोरी नहीं की, मैंने कभी आपसे कुछ छुपाया नहीं। मैं तो आपसे ये भी पूछता था कि क्या हम इवेंट की डेट अनाउंस कर सकते हैं, क्या हम रेडी हैं इवेंट के लिए, क्या हमारे पास पैसा है वो इवेंट स्टार्ट करने के लिए। जब तक आप ओके नहीं बोलते थे मैं एक कदम नहीं लेता था। तो आप कैसे कह सकते कि मैं आपसे बिना पूछे चीज़ें कर रहा था?
आपने जो जो कहा मुझसे मैंने वो किया, आपके बिना के मैंने कुछ नहीं किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो एक चीज़ पर्सनल थी मेरे बीच में, मैम के बीच में और ध्रुव के बीच में, कि मुझे अस्थमा है, मुझे दमे की बीमारी है। और जब छोटी जगह पे, इसको क्लोज स्पेसेस बोलते हैं, जहाँ पर अगर मुझे रख दिया जाए तो मेरा स्ट्रेस बढ़ता है, मेरा सांस बढ़ता है, मुझे तकलीफ़ होती है सांस लेने में। ये बात सिर्फ मैम आपको पता थी, ध्रुव को पता थी और मेरे परिवार को पता थी। और वो टाइम पे सिर्फ आप दोनों जानते थे ये चीज़। मैंने हाथ जोड़ के ध्रुव के सामने, हाथ जोड़ के पवन के सामने, आप सबके सामने बोला, प्लीज़ आपको लगता है ना मैंने कोई गलत किया, आपको लग रहा है ना, आप मुझे बिठाओ गाड़ी में, मुझे बीच में बिठाओ, आजू बाजू बैठ जाओ, मुझे सिर्फ मेरे घर ले चलो, मेरे को मेरा इन्हेलर चाहिए, मुझे मेरा इन्हेलर मिल जाएगा ना तो आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। पर अभी के लिए प्लीज़ मेरे को इन्हेलर दो, मेरे को सांस नहीं आ रहा है। मैं आपसे गिड़गिड़ा रहा था, मैं आपसे जितनी इंग्लिश में जिसको कहते हैं, आई वॉज बेगिंग यू जस्ट लेट मी गेट दैट इन्हेलर। लेकिन आप में से कोई सुनने को तैयार ही नहीं, आपको तो साइन कराना। और आप मुझे वहाँ चिल्ला रहे, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे, अभी कभी साइन करो। आई डोंट हैव ऑल डे टू सिट विद यू, आई वॉन्ट साइन नाउ, यू हैव टू साइन नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू वेट अनदर मिनट। आप मेरी फिजिकल कंडीशन का फ़ायदा उठा के मुझे कोने में धकेल के, यू असॉल्ट मी, यू सेंड मी इनटू अ कॉर्नर, यू पुश माय वीकनेसेस ऑफ माय अस्थमा, I cannot breathe, I fear for my life, you're threatening me, you're threatening my family, you're threatening to do disastrous things to me and my family, and you make me sign a paper of saying my life is over, that I have cheated you, that I have done a financial fraud, and in that one signature you have agreed to forgive me. It's not right. मेरे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। वो सारी एलिगेशंस जो मुझ पर लगाए गए, वो सारे इल्ज़ाम जो मुझ पर लगाए गए, मैं वो सारी चीज़ों को रिफ्यूज़ करता हूँ। वो गलत है। आई एम नॉट अ फ्रॉड, आई एम अ सिंपल स्पोर्ट्समैन जिसकी पूरी ज़िंदगी एमएमए को सिखाने में, एमएमए को बढ़ाने में लगी हुई है। और यही मुझे आता है और यही मैं करूँगा। और ये सारी चीज़ों का एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा नाम जो है मुझे वो बहुत प्यारा है, मेरी इज़्ज़त मुझे बहुत प्यारी है। मेरे स्टाफ के सामने, जिनको मैंने ही जॉब पे लगाया, जिनको मैंने ही वो नौकरी दी एमएफएन में, मेरे दोस्त पवन बग्गा, जिसको मैं अपना दोस्त, एक भाई बोल के उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया मैम के सामने, मैम आपके सामने, कि ये हमारा फ्रेंचाइजी डायरेक्टर बनेगा, ये हमारे लिए जिम्स की फ्रेंचाइज लेके आएगा। ये सब लोगों ने मेरे खिलाफ़ चीज़ें कही। इन सब के सामने मुझे ह्यूमिलेट किया गया, मुझे ज़लील किया गया, मुझे मेरे दिमाग में ऐसा फील कराया गया कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ जिन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड इनके साथ किया है। जबकि उन सब को मैंने प्यार, उन सब को मैंने इज़्ज़त, उन सब को मैंने रोज़ी रोटी दी इस नौकरी के द्वारा, इस जॉब के द्वारा, इस एमएफएन कंपनी के द्वारा। आप सबको मैं अपना समझ के चल रहा था, लेकिन आप सब ने मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया और सब एक साथ होकर मेरे अगेंस्ट हो गए। दिस इज़ नॉट राइट, ये गलत है। आज मैं लड़ रहा हूँ तो सिर्फ मेरे नाम को साफ करने के लिए लड़ रहा हूँ। आई एम फाइटिंग टू क्लियर माई नेम। एट सेम नाइट 15 तारीख को मैंने एक कंप्लेंट दी, क्रिमिनल कंप्लेंट दी सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में, कि मेरे साथ ये ज़बरदस्ती हुई, मुझसे ज़बरदस्ती ये पेपर पे साइन कराया गया कि मैंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और आप अब जानते हैं कि मैंने इसी चीज़ के अगेंस्ट एक सिविल सूट भी फाइल किया है मुंबई हाई कोर्ट में, इसी चीज़ को चैलेंज करते हुए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके इल्ज़ाम मुझ पर लगाए गए हैं। ये पूरा प्लानिंग, ये पूरा मीटिंग, जिसको एक छोटी सी मीटिंग कहा था, ये पूरा प्लान मुझे फंसाने के लिए बनाया गया। इसके ख़िलाफ़ मैं लड़ रहा हूँ।
और मैम अगर 5 साल पहले आपको MMA नहीं पता था और आपने मुझे बुलाया कि मैं आपको MMA के सिस्टम सिखाऊं, मैं आपको MMA सिखाऊं, मैं आपको MMA कैसे करना है वो सिखाऊं, अगर 5 साल बाद आज हम बड़े हो गए हैं, हॉटस्टार पे आ गए हैं, हमारे 12-13 जिम हो गए हैं, हमारे 11 शो हो गए हैं, आपने अगर MMA सीख लिया है कम्प्लीटली, आप मुझे बोल सकते थे कोच थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज, आज के बाद हम खुद से करेंगे। थोड़ी देर के लिए मुझे बुरा लगता क्योंकि मैंने भी जी जान से आपके साथ काम किया है, लेकिन मैं समझ जाता था, मैं चला जाता था। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ये कंस्पिरेसी, ये मुझे फंसाने का तरीके, इसकी क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सब ख़त्म हो सकता था अच्छे तरीके से, मैं चला जाता था। और हर बार जब भी शो होता था, जब भी जिम हम खोलते थे, सबसे पहले मैं आपको ही आगे करता था। आपको, आपके परिवार को, जिन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, मैंने भी उनको उतनी ही इज़्ज़त दी। तो मैंने कब कुछ अपने लिए चाहा? आप मुझे सिर्फ कह सकते थे कोच आज के बाद हम हैंडल करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं मैनेज कर सकता था, मैं चला जाता था। क्यों मुझे फंसाया गया? क्यों मुझे ऐसे ज़लील किया गया? आज पूरा सोशल मीडिया पे मेरे नाम की थू-थू हो रही है, लोग मुझे चोर बुला रहे हैं। क्यों? आपको पता है यही मेरी ज़िंदगी है और आपने वही चीज़ को चोट पहुंचाई। आपने वही चीज़ को, मेरे नाम को ख़राब किया। मैं मेंटल ट्रॉमा से गुज़र रहा हूँ। पिछले 12 दिन से मैं ताकत जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं ये चीज़ आके कहूँ सामने कि मेरे साथ क्या हुआ, और ये सच है जो 15 अप्रैल को हुआ। बस मुझे यही कहना था आपसे, ये मेरी सच्चाई है। मैं कोच एलन, मैं फ्रॉड नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ एक फाइटर हूँ। थैंक यू।